रुक जाओ दोस्तों, ये राजू, इसने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। राजू नाम का लड़का 12 साल का था। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। राजू का एक दोस्त था काली। एक दिन उससे माँ की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से उन्हें अस्थमा भी है। अच्छा बढ़कर बड़ा आदमी बनना है ताकि माँ को आराम दे सकूं। क्या तुम पढ़ाई करके बड़े आदमी बनोगे तब तक तुम्हारी माँ क्या काम करती ही रहेगी? क्या अकल है क्या तुम्हें? राजू परेशान होकर बोला, तो क्या करूं यार? क्या सब पढ़ाई करके ही बड़े आदमी बनते हैं? क्या तुम्हारी माँ की अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो हाँ यार बोलो, क्या करना चाहिए? पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दो, तभी तुम्हारी माँ को आराम मिलेगा। फिर उनको काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो जो काली ने कहा बिल्कुल सच है। इस वक्त माँ को कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए। वैसे भी मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं करा। इतना सोचकर एक मैकेनिक शॉप पर जाता है। वहां पर काम मांगता है और मैकेनिक उसको काम पर रख लेता है और उसके बाद उससे काम करते कई महीने हो जाते हैं। एक बार एक आदमी बाइक लेकर आता है। अरे छोटू, देखना अचानक बाइक चलते चलते रुक गई है। और राजू उस बाइक को बड़े ही आसानी से ठीक कर देता है। वाह यार छोटू, ये तो बड़े ही आसानी के साथ तुमने ठीक कर दिया। बहुत ही समझदार लगते हो। छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा नाम है राजू। राजू, आप बहुत ही मेहनती हो। देखना एक दिन बहुत ही आगे जाओगे। जैसे छोटू, कितने पैसे हुए? भैया 100 रुपए। अपनी जेब पर हाथ डालता है वो घबराते हुए। अरे अरे अरे, पर्स तो मैं अपने दुकान पर ही भूल गया। अरे छोटू, आगे मेरी होटल है, वहाँ मैं कुक हूँ। तुम छोटू एक काम करो, मेरे साथ मेरी होटल चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर पैसे देता हूँ। ठीक है भैया। बैठो छोटू, गाड़ी पर बैठकर चलते हैं और गाड़ी भी चेक हो। हाँ भैया ठीक है, चलो। राजू उस बाइक वाले के साथ गाड़ी पर बैठकर चला जाता है और जब वो बाइक वाला राजू को पैसे देने के बाद बोलता है, रुक जा छोटू, मेरे बना हुए समोसे खाकर जाना। मेरी होटल के स्पेशल समोसे हैं। राजू को टेबल पर बैठाकर होटल के अंदर जाकर राजू के लिए गर्मा गर्म दो समोसे लाकर देता है और राजू उस समोसों को खाकर बोलता है, अरे वाह भैया, इतना टेस्टी समोसा खाकर तो मजा ही आ गया। इतना स्वादिष्ट समोसा मैंने कभी नहीं खाया। हाँ छोटू, मजा आया ना? हाँ भैया, ऐसा इन समोसों में क्या डालते हो भैया जिससे इतने स्वादिष्ट समोसे बनते हैं? इन समोसे के मसाले का कमाल है छोटू, जो मैं ही बनाता हूँ। मेरे अलावा और कोई वो मसाले बनाना नहीं जानता। खैर वो सब छोड़ो, और तुम बता छोटू, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम इतनी छोटी सी उम्र में क्या जरूरत है काम करने की? राजू उन बाइक वाले भैया को सारी बात बताता है। अरे दे माँ के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारा मन बहुत ही बढ़िया है। तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो। तुम एक काम करो, मेरे नाम जीवन है और कल से तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मैं तुम्हें उस मैकेनिक से ज्यादा पैसे दूंगा। राजू खुशी खुशी जीवन की बात मान लेता है। राजू, मुझे दिल्ली में एक बड़ी होटल में काम मिला है, मैं वहां जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर काम करो, ठीक है? राजू बोलता है, जीवन भैया, आप यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। वैसे भी मुझे मेरी माँ के लिए बहुत कुछ करना है। छोटू, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उन मसालों का सीक्रेट बता देता हूँ। बाद में तुम जहाँ चाहे वहाँ अपना खुद का होटल लगा लेना। ये मसाले मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, और इन मसालों को खाने के किसी भी आइटम में डालोगे तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसा बोलकर जीवन राजू के कान में मसाले की रेसिपी बताता है और राजू जीवन भैया के पैर पड़ता है। और राजू उस जगह बीच चौराहे पर एक ठेले पर अपना समोसे कचौड़ी का ठेला लगाता है। उसके आसपास बहुत से ठेले होते हैं खाने पीने के, लेकिन राजू ने बहुत ही कम समय में वहां के लोगों का दिल जीत लिया और उसके ठेले पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग दूर दूर से
उसके चटपटे मसाले समोसे कचौड़ी खाने आने लगे। एक बाद एक बहुत बड़ी कार में राजू के ठेले के सामने आकर खड़ी हो जाती है। छोटू 2 समोसे 2 कचौड़ी लगाना। राजू उन दोनों को समोसे और कचौड़ी बनाकर देता है और वो बड़ा सेठ बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वाह, ऐसा स्वाद मैंने पहले कहीं भी नहीं खाया। मैंने कहा था ना पापा, मेरे दोस्त यहाँ आकर खाते हैं। ओह यस यस बेबी, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। राइट राइट। ऐसा बोलकर वो राजू से क्यों रे, इतनी सी उम्र में इतना टेस्टी समोसा कचौड़ी कहाँ से बनाना सीखा और इतने जल्दी इतना बड़ा व्यापार शुरू कर लिया? तुम अपने समोसे कचौड़ी के मसाले में क्या क्या मिलाते हो? और राजू बड़े ही आराम से सॉरी सर, वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो मेरे गुरुजी ने मुझे बोलकर किसी और को ना बताने का आदेश दिया है। और कुछ बुरा मत समझना भैया। मुझे वो फार्मूला चाहिए मसाले बनाने का, मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूँ। सॉरी सर, मैं वो नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ, आप बताओ। राजू चुप हो जाता है और अपना सर हिलाकर मना करता है और वो ठान लेता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, अब बताओ। राजू चुप हो जाता है और अपना सर हिलाता है और मुस्कुराकर मना करता है और वो सेठ का ड्राइवर राजू को बुलाकर साइड में ले जाता है और अरे छोटू, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? इस पूरे हिंदुस्तान के मसाले बनाने वाले हैं, करोड़ों में बिजनेस करने वाले। एक काम करो, 5 लाख रुपए लो और बोल दो ये मौका बाद में नहीं मिलेगा। अरे अब तो साक्षात परमेश्वर भी आ जाए तो मैं ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा। ड्राइवर अपने सेठ से बोला, सर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे बिजनेस में 20% हिस्सा देता हूँ और पार्टनर बनकर रहो। ठीक है जी, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान ही लेता हूँ। थोड़े ही दिन में राजू एक बंगला, 2 कार और माँ की सेवा करने के लिए 2-2 नौकर रख लेता है और आराम से जीवन गुजारने लगता है।